हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम खूनी मंडे चैनल से ली गई एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक बहुत गहरा दर्द समेटे हुए है। ये कहानी है एक बिजुका की, यानी एक स्कैरग्रो की। एक ऐसा रहस्य जो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बेहद खौफनाक अलौकिक शक्ति किसी अकेले और डरे हुए बच्चे की एकमात्र रक्षक बन जाए। सुनने में अजीब लग रहा है ना? ये पूरी कहानी इसी एक अजीब से विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ मौत का खौफ है तो दूसरी तरफ सुरक्षा का एक अजीब सा एहसास। आइए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। सेक्शन 1, द लोनली राजेश। तो इस कहानी के सेंटर में है 9 साल का एक बच्चा, राजेश। अपनी माँ को खोने के बाद से वो बेहद अकेला रहने लगा है और स्कूल में उसकी हाइट कम होने की वजह से बच्चे उसे लगातार बुली करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बिजुका होता क्या है। आपने देखा होगा, ये खेतों में लगाया जाने वाला एक पुतला होता है जिसका पूरा शरीर भूसे से बना होता है और सिर की जगह एक मिट्टी का मटका रखा होता है जिस पर सफेद रंग से एक डरावना चेहरा बना दिया जाता है। वैसे तो इसका काम सिर्फ पक्षियों को डराना होता है, लेकिन इस कहानी में इस पुतले के अंदर एक बेहद भयानक रहस्य छिपा था। सेक्शन 2, द फील्ड सीक्रेट। एक दिन राजेश उन्हीं बुली करने वाले लड़कों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और भागते भागते वो एक ऐसे खेत में घुस गया जहां जाना मतलब सीधे मौत को दावत देना था। जैसे ही राजेश उस खेत के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचा, वहां का नजारा सच में कंपा देने वाला था। वहां खड़े उस भूसे के पुतले यानी उस बिजुका के मटके वाले सिर पर बनी वो सफेद आंखें धूप में अजीब तरह से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे राजेश को ही घूर रही हों। और तभी राजेश का पीछा करने वाले वो लड़के वहां पहुंच गए। उन्होंने राजेश को घेर लिया। डर के मारे राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब तो उसकी पिटाई पक्की है। लेकिन यहाँ कहानी में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट आता है। बिजुका ने उन लड़कों को जाने नहीं दिया। अचानक से खेत में भूसे के सरसराने की तेज आवाज आई। जब राजेश ने डरते डरते आंखें खोलीं तो उसने देखा कि जो लड़के उसे मारने आए थे वो खुद जमीन पर गिरे हुए तड़प रहे थे। उनके हाथों पर गहरी चोटें थीं। मतलब उस डरावने पुतले ने राजेश पर हमला करने के बजाय उन बुलीस से उसकी रक्षा की थी। ये देखकर बाकी लड़के वहां से दहशत में भाग खड़े हुए। सेक्शन 3, बिजुका's पास्ट। दिन में जो हुआ वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खौफ तो रात को आया जब राजेश के कमरे की खिड़की के बाहर अचानक वो बिजुका आ खड़ा हुआ। उसने राजेश का हाथ पकड़ा और उसे एक बेहद डरावना दृश्य दिखाया। उस दृश्य में राजेश को एक बहुत ही दर्दनाक सच दिखाई दिया। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी खोई हुई गेंद ढूंढते हुए उस खेत में आ गया था। लेकिन नीची जाति का होने की वजह से गांव के कुछ ऊंची जाति वाले लोगों ने उस मासूम को लाठियों से इतना बेरहमी से पीटा कि उसकी वहीं जान चली गई। और फिर अपना ये भयानक अपराध छिपाने के लिए उन्होंने उस बच्चे की लाश को उसी बिजुका के अंदर भर दिया। तो दरअसल वो कोई आम भूत या प्रेत नहीं था, बल्कि एक बुरी तरह मारे गए मासूम बच्चे की आत्मा थी। अगर आप इन दोनों को देखें, एक तरफ राजेश और दूसरी तरफ वो प्रेत, दोनों ही छोटे बच्चे हैं। दोनों ने ही इस दुनिया की बेरुखी और हिंसा को झेला है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही इस निर्दयी दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, बस एक सच्चे दोस्त की तलाश में हैं। जैसे ही राजेश को ये समझ आया, उसके मन से बिजुका का डर बिल्कुल खत्म हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो डरावना पुतला अंदर से बिल्कुल उसी की तरह एक अकेला बच्चा है। सेक्शन 4, अ टेरिफाइंग फ्रेंडशिप। और यहाँ से शुरू होती है एक जिंदा बच्चे और एक प्रेत बाधित पुतले के बीच की दोस्ती। बिजुका अपनी जादुई शक्तियों से राजेश को अजीब अजीब खेल दिखाता और बदले में राजेश उसके लिए पुराने कपड़े और खिलौने ले जाता। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर उन दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन पूरी तरह दूर कर दिया था। लेकिन जहाँ एक तरफ ये मासूम सी दोस्ती गहरी हो रही थी, वहीं पूरे गांव में खौफ का माहौल था। राजेश के पिता, जो कि पेशे से एक पंडित थे, उन्हें गांव वालों ने बुलाया।
खेत वाली उस घटना के बाद सभी पेरेंट्स डरे हुए थे, तो राजेश के पिता उन घायल बच्चों की आत्मा की शुद्धि के लिए हवन कर रहे थे ताकि उन्हें उस बुरी शक्ति से बचाया जा सके। अब सोचिए कितनी अजीब विडंबना है ये। पिता उसी शक्ति से गांव को बचा रहे थे जो अब उनके अपने बेटे का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। सेक्शन 5 द ब्लडी नाइट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी आया राजेश का जन्मदिन। और उसी दिन उन लड़कों ने राजेश की मरी हुई माँ का बहुत गंदा मजाक उड़ाया। अपनी माँ का मजाक सुनकर राजेश आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में एक डस्टर उस लड़के के सिर पर दे मारा और वहां से भाग गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, उसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। बिजूका ने अपने दोस्त का अपमान करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा। उसी रात बिजूका के भूसे भरे हाथों ने उन बच्चों की छातियां चीरकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक हत्या के बाद गांव वालों का गुस्सा आसमान पर था। उन्होंने मशालें उठा लीं और फैसला किया कि आज वो किसी भी हाल में उस बिजूका को जलाकर राख कर देंगे। सेक्शन 6 द ट्रैजिक एंड। जब उस रात राजेश के पिता घर लौटे तो राजेश वहां नहीं था। पैनिक में आकर पिता ने भी एक मशाल उठाई और अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वो थक कर वहां बैठ गए जो उनकी मरी हुई पत्नी की पसंदीदा जगह हुआ करती थी। तभी अंधेरे में उन्हें राजेश की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो राजेश वहीं खड़ा था और उसके बिल्कुल पास वो भयानक बिजूका था। पिता को लगा कि वो पुतला उनके बेटे पर हमला करने वाला है, पर सच तो ये था कि राजेश खुद उस बिजूका को गांव वालों की भीड़ से बचाकर वहां छिपाने लाया था। लेकिन अंधेरे और उस डर के माहौल में एक ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि पिता को वो पुतला बस एक खून का प्यासा राक्षस ही नजर आया। पिता बिना कुछ सोचे अपने बेटे को बचाने के लिए हाथ में मशाल लेकर उस बिजूका की तरफ दौड़े। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, बिजूका ने अपने तगड़े भूसे वाले हाथों से उन्हें बहुत जोर से जकड़ लिया। राजेश चिल्ला रहा था, रो रहा था, अपने दोस्त से मिन्नतें कर रहा था कि उसके पिता को छोड़ दे, पर बिजूका ने उन्हें नहीं छोड़ा। और तब राजेश को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो शायद किसी को नहीं उठाना चाहिए। अपने पिता की जान बचाने के लिए उसने जमीन पर गिरी हुई वो मशाल उठाई और अपने इकलौते दोस्त उस बिजूका को आग लगा दी। नंबर 2। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस रात हुए उस भयानक नुकसान की कीमत है। जलने के बाद बिजूका ने पिता को छोड़ तो दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजेश के पिता की सांसें थम चुकी थीं। उस एक मनहूस रात में उस छोटे से बच्चे ने अपनी छोटी सी दुनिया के दोनों सबसे अहम लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। उसका इकलौता दोस्त आग में जल गया और उसके पिता की जान भी नहीं बची। वो अकेला राजेश अब हमेशा के लिए पहले से भी कहीं ज्यादा अकेला हो गया था। इस एक्सप्लेनर के सोर्स की बात करें तो खूनी मंडे और उनका शो द क्राइम शो ऐसी ही गांव की अलौकिक कथाओं के अलावा सच्ची क्राइम स्टोरीज पर भी फोकस करते हैं, जैसे कि 1988 का अमर सिंह चमकीला केस। ये ऐसी कहानियां सामने लाते हैं जो हमें सोसाइटी की रियलिटी और उसके छुपे हुए रहस्यों दोनों से रूबरू करवाती हैं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आप लोग खुद सोचिए, इस पूरी कहानी में असली राक्षस आखिर था कौन? क्या वो भूसे का पुतला जो सिर्फ अपने एक दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था, या फिर इस दुनिया की वो सोसाइटी, वो गहरा भेदभाव और क्रूरता जिसने एक मासूम बच्चे की जान लेकर उस अलौकिक राक्षस को बनने पर मजबूर किया? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।